ये देखिए, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। उसमें वो समझ में नहीं आ रहा था ना। ये उसका फेस है और यहाँ पे लिखा है सोशल डिस्टेंसिंग क्लब। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा नया टाइप का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी दुनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। और आज 15 अगस्त है, तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं इस दिन के लिए। और आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप लोग आज के दिन क्या किए हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया। और मोस्टली स्कूल वाले कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते ही हैं आज का दिन जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी तो कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आप लोगों के बच्चों लोगों ने कैसे क्या किया मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा सुनने से और पढ़ने से। तो मैंने देखा है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो लोग मतलब सुबह सुबह वो ट्राई कलर का ड्रेस पहन के किसी ने पोएम रिसाइट किया, किसी ने कुछ गाना गाया। तो उनकी मम्मी लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया और फिर स्कूल में भेजा। किसी किसी का लाइव सेशन था। तो हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बड़े हो गए हैं। हमारा बेटा भी है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अभी तो ऐसा कुछ सीन नहीं है घर पे। हाँ, लेकिन यही है कि सुबह उठ के आज के दिन और 26 जनवरी को टीवी में जो प्रोग्राम आता है वो हम ज़रूर देखते हैं। अच्छा लगता है देखने में। प्राइम मिनिस्टर का भाषण और प्रेसिडेंट का भाषण जो होता है। और फिर 26 जनवरी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो झांकियाँ निकलती हैं, पैरेड होता है, वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन अभी भी मुझे छोटे बच्चों के जैसे वो देखना अच्छा लगता है। तो आज तो खैर वैसे ही सब थोड़ा देख लिया हो गया। लेकिन बचपन का मुझे बहुत याद आता है। बचपन में जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे और वेट करते थे स्पेशली इसी दिन के लिए। वैसे तो टॉफ़ी हम घर में भी खरीद के लाते हैं, मम्मी पापा खरीद के ला के देते हैं। लेकिन आज के दिन और 26 जनवरी को जो स्कूल से जो पैक किया हुआ जो टॉफ़ी मिलता है, मीन्स मैं जब LKG UKG में थी, मैं तब की बात बोल रही हूँ। हमारा स्कूल का नाम था कालीबाड़ी, ठीक है। वहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था, काली माता का टेम्पल हुआ करता था और उन्हीं का स्कूल था। तो उसमें सिर्फ नर्सरी LKG UKG था। तो मैंने तो नर्सरी किया नहीं, मैं डायरेक्ट LKG में गई। तो LKG और UKG मैंने वहाँ से किया है। मेरा हो जाने के बाद वो स्कूल थोड़ा एक्सपेंड हुआ था, क्लास 1 2 3 ऐसा फिर वो बढ़ता गया। लेकिन मैंने क्लास 1 वगैरह वहाँ से नहीं किया। तो ये जो दो है LKG और UKG का जो था, मुझे अभी भी याद है। मुझे सुबह स्कूल जाना ही है, मीन्स बाकी दिन भी मैं स्कूल जाती थी। मैं बहुत गुड गर्ल थी, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था। लेकिन ये दोनों दिन तो मैं कभी नहीं मिस करूँगी। और ज़्यादातर 15 अगस्त के दिन ऐसा होता था कि बारिश होगा। बारिश होने से भी मुझे जाना है तो जाना ही है, ऐसा है। क्यों जाना है? नहीं, वहाँ पे टॉफ़ी देंगे, बिस्किट देंगे और पॉपकॉर्न का एक पैकेट देते थे। वो मुझे बहुत पसंद था। तो क्लास LKG में मैं गई थी और UKG में ना समहाउ पता नहीं क्या जाना नहीं हुआ। तो नहीं, UKG में नहीं, UKG में मैं गई और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता था। वो जो माहौल होता था, फ्लैग होस्टिंग होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं शायद क्लास 1 में थी या 2 में थी, मुझे अभी भी याद है। मैं 15 अगस्त को नहीं जा पाई थी क्योंकि जुलाई के महीने में मेरे दादाजी वो मतलब एक्सपायर हो गए थे, तो हम चले गए थे। मीन्स मेरे पापा के घर चले गए थे, मेरी दादी के यहाँ चले गए थे। तो वहाँ पे हम काफ़ी दिन थे और हम शायद 15 अगस्त के पहले पहले ही हम घर आए थे। तो टायर्डनेस था, कुछ था, तो हम जा नहीं पाए सुबह सुबह, ठीक है। और 15 अगस्त को उठ के मैंने बहुत रोया। क्यों क्यों मुझे क्यों नहीं उठाए, मुझे क्यों नहीं भेजे। मम्मी ने बोला कि नहीं, हम कल ही आए हैं ना, बहुत टायर्ड भी थे इसलिए हम भी उठ नहीं पाए। कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट ईयर चले जाना। नहीं, मुझे आज ही जाना है। क्यों जाना है किसी को समझ में नहीं आ रहा, इतना क्यों, इतना किस बात का जिद है, इसको जाना है जाना है जाना है। बाद में मैंने बोला
कि नहीं, वो लोग स्कूल से जो देते हैं वो मुझे चाहिए, वो जो पैकेट जो देते हैं। तब उनको जाके समझ में आया, अच्छा ये बात है। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा शाम को जाके, मीन्स वहाँ पे एक जगह था, वहाँ पे ना, मीन्स वो मूवी हॉल था, हम जहाँ पे से, मीन्स मेरा जो टाउन है जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, वो एक टाउनशिप है, वहाँ पे प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है। तो टाउनशिप होता है, और वहाँ पे बहुत पहले एक ही मूवी हॉल हुआ करता था। बाद बाद में जब हम लोग क्लास 6-7 में हो गए, तब वहाँ पे मूवी हॉल्स बनने लगा, बट उसके पहले एक ही मूवी हॉल हुआ करता था। और मूवी हॉल का नाम था चित्र मंदिर। ठीक है, चित्र मंदिर नाम था, और बहुत बड़ा उसका कैंपस हुआ करता था, मीन्स गार्डन एरिया बहुत बड़ा होता था। मूवी हॉल तो था, लेकिन गार्डन हॉल बहुत बड़ा हुआ करता था। और वहाँ पे ना पॉपकॉर्न वाला बैठता था। तो और वो ना ऐसे सील भी करके देता था। तो शाम को 15 अगस्त के दिन पापा उधर गए, जाके बोले ग्लूकोज का 4 बिस्किट, स्वीट और पॉपकॉर्न उसने एक अलग से पैकेट में दिया सील करके। और एक पैकेट में 4 बिस्किट, शायद टॉफ़ी था, वो ऑरेंज ऑरेंज कलर का टॉफ़ी होता था, वो टॉफ़ी था। और एक कुछ तो था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। वो भी उन्होंने सील करके दिया उनको। फिर पापा वो मेरे लिए लेके आए, और मुझे शाम को दिए, और बोले अब खुश, अब मतलब अच्छा लगा, ऐसे ही देते ना स्कूल में। तो मैंने बोला हाँ, ऐसे ही देते हैं स्कूल में। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुआ था, मतलब वो छोटी छोटी खुशी, मतलब क्या है उसमें, बिग बिस्किट है, टॉफ़ी या पॉपकॉर्न है। तो मेरे पापा वो बनवा के लाए थे, और उन्होंने, उनका प्रेजेंटेशन भी वैसे ही था जैसे स्कूल में देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं मतलब अभी भी मैं उसको याद रखी हूँ, याद करती हूँ, अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि आपके नाना जी ने ऐसा किया था, कहते हैं। तो खैर, ये तो हो गई मेरी बचपन की कहानी। तो आज मैं, आज छुट्टी है, आज वैसे भी संडे है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा शॉपिंग करना है, उसके लिए बाहर जा रही हूँ। तो सुबह से ऐसे ही जल्दी जल्दी काम सब कर लिया है, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पूरी और हरे मटर की सब्ज़ी, आलू डाल के, वो और पूरी हमने खा लिया। और अभी नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बार मिल लूँ, आप लोगों को भी विशेस दे दूँ, और मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं थोड़ा जाती हूँ बाहर, शॉपिंग करना है, और सिर्फ सोच रहे हैं कि शॉपिंग अभी जाएंगे तो लेट हो ही जाएगा, तो बाहर का खाना, मीन्स लंच जो है बाहर से ही खा लेंगे। तो फिर मेरे साथ बने रहिएगा, और वहाँ पे जितना हो सकता है मैं करूँगी। और लंच कहाँ पे करेंगे पता नहीं, देखते हैं, कोई रेस्टोरेंट अच्छा खासा, उसमें चले जाएंगे। और फिर आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो फिर मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने तब बोला ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो लोग और एक क्या देते थे, बिस्किट, टॉफ़ी, और एक कुछ देते थे। मैंने बोला अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और एक पॉपकॉर्न का एक अलग सा पैकेट होता था, अभी मुझे याद आ गया है। वो देते थे, बैलून देते थे, शायद वो 3 बैलून देते थे, ऑरेंज कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर का। तो एक पैकेट में होता था टॉफ़ी, बिस्किट, 4 बिस्किट, ग्लूकोज डी का, जो ग्लूकॉन डी का बिस्किट होता है वो 4 बिस्किट, 2 टॉफ़ी, और वो 3 बैलून होता था। वो एक सील के हुआ पैक होता था, और दूसरा होता था पॉपकॉर्न का पैकेट। मैं अभी जाने के लिए तैयार हो रही थी ना, मीन्स थोड़ा सा ले रही थी, पर्स वगैरह में सामान रख रही थी, तब मुझे याद आ गया कि वो तीसरा क्या चीज़ है, वो था बैलून था। तो फिर चलिए चलते हैं।
ये शर्ट भी अच्छा है ना, डॉट डॉट किया हुआ। Play by TF Card. बेबी ने देखा टिफिन बॉक्स है पुराने जमाने का। ऊपर भी अच्छा सजाया हुआ है। नहीं ठीक है। जो उधर देख ले टिफिन बॉक्स, पुराने जमाने का टिफिन बॉक्स और केटल रखा था वॉल में सजाए हैं वैसे। हो जाना फिर वो डांटा तो वो ऊपर भी बैठने का ही है, बैठने का ही है। मुझे वो चरखा बहुत अच्छा लग रहा है। शायद होगा।
कितने लोग आए हैं? ऊपर भी इधर भी पूरा पैक है, नीचे तो खाली है। नीचे तो खाली था ना। वो लोग सब कुछ कॉफी कॉफी बात कर रहे थे। आइसक्रीम है। लेकिन तो मैं घर वापस आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं शायद तक 4:30 ऐसे बज रहे हैं। तो हमने शॉपिंग कर लिया था और शॉपिंग करने के बाद हम एक रेस्टोरेंट चले गए थे। तो ये जो शॉपिंग करने गई थी मैं, ये मेरे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे 2.5-3 किलोमीटर ही होगा। मतलब वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब शॉपिंग एरिया है, वहाँ पे आपको तरह तरीके का दुकान मिल जाएगा, मॉल्स वगैरह भी हैं। तो हम गए थे रिलायंस ट्रेंड और वहीं से हमने शॉपिंग किया और उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट चले गए थे। तो ये रेस्टोरेंट मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा। रेस्टोरेंट का नाम था 1947, ठीक है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये बैंगलोर में इसके 5 जगह पे है, इसके मतलब 5 जगह पे है, उसमें से एक यहाँ पे है। तो हम जब से इस घर में हैं हमने काफ़ी बार सोचा है कि इस रेस्टोरेंट में जाएंगे। 1947 में काफ़ी नाम सुना था इसका, तो कभी जाना नहीं हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग जब गए शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करके एक्चुअली दूसरे एक रेस्टोरेंट जाने वाले थे। पहले हस्बैंड ने बोला 1947 ही जाएंगे, बट फिर ऑन द वे एक दूसरा मिला, वो भी मेरे मन में था, उसका नाम है पाकशाला। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग का दिक्कत हुआ, तो हम लोग क्या हुआ, हस्बैंड ने सीधा गाड़ी आगे लेके चले गए। तो मैंने बोला क्या हो गया, पार्क आगे करोगे क्या? तो बोले नहीं नहीं, यहाँ पे पार्किंग दिक्कत है, 1947 चलते हैं। तो वहाँ पे गए थे और वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ अंदर बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है। और उन्होंने उसको रखा भी वैसे ही है जैसे नाम है 1947। तो मुझे मतलब वहाँ का जो फर्नीचर वगैरह है, मैंने चेयर का वीडियो निकाला था, आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक। वो चेयर भी मतलब आजकल वैसे दिखता नहीं है, वो मतलब मेरे बचपन में मेरे दादाजी के घर में वैसा चेयर हुआ करता था, वैसा थोड़ा चेयर है। और उन्होंने वो लुक पूरा क्रिएट किया है पुराना पुराना, और बहुत ज़्यादा उसको ग्लैमरस लुक नहीं दिया है।
तो आज 15 अगस्त है, कोइंसिडेंटली 15 अगस्त है और हम आज ही के दिन गए वो रेस्टोरेंट में और उसका नाम 1947 है। तो ये है और वहाँ पे बस मतलब खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बुफे सिस्टम था। आज संडे, जनरली यहाँ पे बैंगलोर में सैटरडे संडे को हम बुफे सिस्टम रखते हैं, तो बुफे था तो काफ़ी वैरायटी था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनका जो कुकिंग है मुझे बहुत अच्छा लगा और खा के भी बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे नहीं लगा कि कभी कभी क्या होता है हम बाहर से खाना खा के आते हैं ना, बहुत तेल मसाला होता है, घर में आने के बाद हेवी हेवी लगता है, वैसा कुछ लग नहीं रहा है अभी तक और मुझे लगता भी नहीं कि लगेगा। और बहुत अच्छा से बनाया था उन्होंने, कम ऑयल डाल के, मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और आज 15 अगस्त है तो उन्होंने सारा देशभक्ति का गाना लगा के रखा था वहाँ पे और थोड़ा बीट तो हुआ था, मतलब मैंने सोचा नहीं था, बट हम जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे आसपास कोई नहीं था, तो वहाँ पे मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। शॉपिंग करके बहुत थक गई थी। शॉपिंग में जाने से ना मुझे एक ही प्रॉब्लम होता है, मुझे बहुत लेग में पेन होने लगता है, पता नहीं क्यों। और शॉपिंग मतलब साड़ी वाड़ों का शॉपिंग जाते हैं ना, साड़ियों की दुकान में तो आपको बिठाएंगे, बिठा के आप देख सकते हो, पाँव में दर्द नहीं होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना। ये टी शर्ट और ये पैंट वो सब ऐसे लटका के रखते हैं, सबको देखो, साइज देखो, कपड़ा देखो, मतलब सब कुछ खुद ही को करना पड़ता है। दुकान जाने से तो हम बोल देते हैं ये साइज़ का चाहिए, कॉटन में चाहिए, दिखा दो। यहाँ पे खुद ही को वो टैग निकाल निकाल के देखना पड़ता है कहाँ पे लिखा है 100% कॉटन में। तो वो सब करके भी मैं बहुत थक गई थी, टायर्डनेस हो रहा था, अभी भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी आई हूँ तो मैं जल्दी से आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। फिर मैं ये मतलब एक काम हो जाएगा, नहीं तो फिर लगेगा आप लोगों को भी लगेगा ये गई दिखाई नहीं, क्या ली करके। तो वैसे कुछ नहीं, बेटे के लिए मैं कपड़े लेने गई थी, सोची थी 2-3 उसके लिए टी शर्ट लूँगी घर में पहनने के लिए, लेकिन थोड़ा अच्छा ही मिल गया तो मैंने ले लिया। और ये क्या वो घर पे पहनेगा पता नहीं, मैंने उसको बोला कि थोड़े दिन बाहर पहन लेना उसके बाद घर पे पहनना। तो चलिए पहले ये दिखा देती हूँ। प्लेन है, कुछ नहीं, ऐसे ही प्लेन है और यहाँ पे ऐसे एक बना हुआ है। ये बहुत लाइट ब्लू कलर में है बट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, शायद वाइट एंड ब्लू, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर लिखा हुआ रहता है यहाँ पे वो 100% कॉटन है ऐसा। तो किसी किसी में ना वो अंदर और भी ऊपर लिखा रहता है तो वो मिलता नहीं है। ये यहाँ पे ऐसा इधर लिखा है ना 100% कॉटन करके, तो किसी किसी में वो लिखा रहता है 80% पॉलिएस्टर है, तो वो सब तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, उसको भी बहुत गर्मी लगता है। तो ये एक उसका शर्ट हो गया और एक ये हो गया, एक लाल रंग का है, बहुत दिनों से वो लाल रंग का पहना नहीं है, तो ये लाल रंग का मुझे देख के अच्छा लगा। ये ऐसा है, इसमें क्या लिखा है, ऐसे ही कुछ लिखा है, कुछ जोन इंटर स्कूल रिसर्च, आपको तो कैमरा में उल्टा दिखाई देगा। तो बस ये एक शर्ट हो गया उसका, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मीन्स अभी ऑनगोइंग सिचुएशन के साथ ये है, अप्रोप्रिएट है। मुझे पहले समझ भी नहीं आया था, मुझे लगा ऐसे कोई चेहरा है सनग्लास पहना हुआ है, लेकिन अच्छे से देखिए तो ये मतलब ऐसा है, फेस बना हुआ है और इन्होंने मास्क लगाया है। पहले ना मुझे लगा ऐसे ही फेस ही तो है, यहाँ पे क्या लिखा है, सोशल डिस्टेंसिंग लिखा है, सोशल डिस्टेंस क्लब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट था। तो ये एक रेड कलर का लिया उन्होंने, काफ़ी टाइम से रेड कलर पहना नहीं तो लिया, बेटे का भी रेड हुआ और श्रीनिवास के भी रेड हो गए हैं। तो वो जब ट्राई कर रहे थे ना एक्चुअली उनको पता नहीं, मैंने उनको बोला नहीं, जब वो ट्राई करके निकले हम लोग को दिखाने के लिए ना, तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि पापा ने भी जोमेटो बॉय के जैसे लग रहे, तो उसने भी हंस दिया, बोलते हाँ हाँ जोमेटो बॉय की तरह लग रहे। फिर बाद में जब वो निकले ना दूसरा शर्ट लेके मीन्स पहन के, तो मैंने बोला वो पहनने से ना जोमेटो बॉय के जैसे लग रहे हो। और एक स्काई ब्लू भी उन्होंने
शॉर्ट लिस्ट किया था, बट फिर एंड में लिया नहीं। वो पहनने से ना ऐसे जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं ना, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मोस्टली वो लोग ऐसे स्काई ब्लू पहनते हैं, तो वैसा लग रहा था कि ये कोई हॉस्पिटल में कोई मतलब होते हैं ना उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वैसा टाइप लग रहा था। और फिर ये जो लिया ऑरेंज कलर का, और ऑरेंज एंड वाइट एक लिया, ऐसा है। तो ये जब पहन के निकले ना तब मुझे लगा कि वो एक इंश्योरेंस का ऐड आता था, मेरे ख्याल से बिरला का है, उनका शायद ऐसा कुछ ऑरेंज और वाइट जो पहन के जो आदमी आता था ना जो एडवर्टाइजमेंट में, वो शायद ऐसा कुछ टी शर्ट पहनता था। तो मैंने बोला अब ये पहनने से ना वो इंश्योरेंस वाले लग रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट के जैसे लग रहे हैं। तो ये थी हमारी शॉपिंग। और एक पैंट लिया है, ये थोड़ी खाकी कलर में है, ये भी श्रीनिवास ने लिया है। और मेरा तो खैर इतना कुछ लेना नहीं था, मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। लेकिन गई तो मैंने एक प्लाज़ो ले लिया, मुझे लेना कुछ और था, मुझे ना एक ऑरेंज का एक शेड का लेगिंग्स चाहिए था, बट मुझे ये पिंक कलर का ये प्लाज़ो दिखाई दिया, ये उसका घेर है ऐसा, ऐसे पीछे इलास्टिक है और सामने ऐसे प्लेन है, इलास्टिक नहीं है। तो ये मैंने ले लिया, ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मैं साड़ी पहन के गई थी ना, तो साड़ी वाड़ी पहन के ट्राई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी देखूँगी, मोस्टली हो ही जाएगा। होने से अगर नहीं होने का तो एक ही होता है कि थोड़ा सा लेंथ छोटा होता है, लेंथ मैंने वहाँ पे ऐसे नाप लिया था, बट फिर भी पहनने से वो एग्जैक्ट पता चलता है। मेरा प्लाजो का एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा लेंथ छोटा हो जाता है। तो देखूँगी अब इसको ट्राई करके, अगर छोटा होगा टाइट होगा तो फिर एक्सचेंज करने के लिए जाना होगा। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और आज का दिन बहुत ही अच्छा हो गया। मीन्स मैंने काफ़ी मतलब एंजॉय किया, बहुत दिनों के बाद बाहर गई तो शॉपिंग की, और फिर रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे खाना खाए, वहाँ का माहौल मुझे अच्छा लगा, और बस ऐसे ही कट गया मेरा दिन आज का। तो फिर अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं मतलब आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बटन के साथ, ताकि मेरे नए जो भी नए वीडियोस आएंगे उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं पता नहीं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलती हूँ, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।